नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर में मोहन सरकार का पहला बजट पेश होने वाला है और थोड़ी ही देर में मोहन सरकार का गारंटी वाला बजट इसे कह सकते हैं, जो कि पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूर्ण बजट पेश करेंगे और बजट से पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री ने कहा कि जनता का बजट जनता को ही समर्पित है, जनता पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास भी किया गया एक तरीके से। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह पहला बजट होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह अपने घर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और वित्त मंत्री ने इससे पहले कहा है कि पुरानी कोई भी जो योजना है वो बंद नहीं होगी और जनता पर कोई भी नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। बजट जो है वो करीब 4.25 लाख करोड़ का होगा और इसमें जन भागीदारी वाली योजनाओं पर सरकार का फोकस भी रहेगा और ऐसे में जनता पर अतिरिक्त भार नहीं आने की उम्मीद भी अब लगाई जा रही है। तो वहीं तीसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं और इससे पहले मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए वित्त मंत्री ने क्या कहा है बजट पेश करने से पहले वो भी आपको सुना देते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी मेरे साथ है, बजट लेके आ गए हैं। सर क्या कहेंगे बजट को लेकर? बहुत खुशी, आपको भी मैं बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और निश्चित रूप से बजट मध्य प्रदेश सरकार का बेहतर होगा, सर्वस्पर्शी होगा। और बजट के लिए जो है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि घोटाले के लिए बजट है। अब उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो आखंड डूबे हुए लोग हैं और इसलिए भी विचलित हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, इसलिए वो विचलित हैं। सर IBC 24 के दर्शकों को आप बजट एक बार दिखा दीजिए। तो आप देख लीजिए वित्त मंत्री जी बजट दिखा रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये बजट है और बजट का पिटारा जिसमें वित्त मंत्री जी के पिटारे में क्या होगा इस पर सबकी नजर है और हम भी बताएंगे बजट का पल पल का अपडेट। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो देखिए वित्त मंत्री को आपने कहते हुए सुना कि ये जो बजट है वो जनता के हित के लिए होगा और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत ली गई है। ये इसी वजह से विचलित हो रहा है विपक्ष। और फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, बजट को मोहन कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा थोड़ी ही देर में बजट पेश करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बजट को मोहन कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। बजट से पहले मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो तय की गई थी, जो कि शुरू हो चुकी है और इस कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी भी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो अब से थोड़ी ही देर में बजट पेश करने वाले, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक में भी बजट को मंजूरी मिल गई है। देखिए मोहन कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। 3,65,000 करोड़ से अधिक राशि का ये मध्य प्रदेश का बजट है और भारी भरकम जो राशि विकास पर और जन कल्याण पर खर्च करने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी मध्य प्रदेश सरकार के बजट के बारे में IBC 24 को बताया है कि सर्वस्पर्शी बजट होगा और पहले भी ये कहा गया है कि बजट में जनता पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं आएगा। तो इस बात के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे, लेकिन अब बजट को लेकर जिस तरह से अनुमान सरकार की तरह जनता की तरफ से लगाया जा रहा था कि कोई बजट में कोई ऐसी राशि या कोई ऐसा कर जो है सरकार जनता पर नहीं डालने वाली, वो अब देखना होगा कि बजट में क्या कुछ निकलने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस नजर बनाए हुए बजट पे कि जो वादे सरकार से किए थे चुनाव में, क्या उनको पूरा किया जाएगा, चाहे वो लाडली बहना की राशि हो या फिर किसानों के MSP पर जो गेहूं खरीदी में 2700 रुपए की बात हो। तमाम जो प्रावधान जो है क्या बजट में है, जो सरकार ने वादे किए थे, इन तमाम जो वादों पर भी नजर विपक्ष की। लेकिन वित्त मंत्री का दावा है कि सर्वस्पर्शी बजट होगा। सरकार का ये बजट जो है काफी लोक लुभावन भी होगा, ये भी उनका कहना है। तो क्या देख सकते हैं कि अब बजट भाषण विधानसभा में शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो है सदन में पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपने आसंदी पे आ चुके हैं और बजट भाषण शुरू होने वाला है। बिल्कुल विवेक, बजट में किन किन चीजों पर फोकस होगा इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय।
और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। सारंग जी ने जो सदन को गुमराह किया, इसके बारे में आपको अवमानना विशेषाधिकार की हमने सूचना भी दी है। आप गलत जानकारी दी गई है। अभी जगदीश देवड़ा जी सीजू की नियुक्ति आज के विषय आ भी नहीं भाजपा सकता, सरकार में हुई है। आपने गलत आ भी नहीं सकता अध्यक्ष महोदय, उसके प्रमाण के साथ आपको बहुत सारा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस पे हम चाहते हैं चर्चा हो। अध्यक्ष महोदय आज इस विषय पर चर्चा कैसे हो सकती है? क्या माना हाउस ये छोड़ कर गए। मैं आपको सुन लूंगा, लेकिन अभी आप बैठिए। बजट आ रहा है, बजट के दिन बाकी चीज नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बजट वाली बात नहीं, गलत सूचना सदन के सदस्यों को दी जा रही है। उसके लिए समय है अपने पास, आप मुझे मिल भी सकते हो, बाकी समय की हम बात करेंगे। गलत जानकारी दी गई, सदन को गुमराह किया गया। उमंग जी कम से कम नियम और प्रक्रिया देखेंगे कि नहीं? गलत जानकारी दी गई, विशेषाधिकार की जानकारी आपको हमने दे दी लिखित में। आपको अध्यक्ष महोदय गलत जानकारी, सदन को अवमानना है, सदन को अवमानना है। आपके बीजेपी सरकार में हुई है अध्यक्ष महोदय, ये गलत जानकारी दे रहे। अध्यक्ष महोदय को उस समय आपने एक सत्र के लिए कर दिया, गलत जानकारी के लिए 7 बजे लंबित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय कैसे नहीं, ये बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय आपकी सज्जनता का नाम उठा रहे। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस के लोग बौखला रहे। अध्यक्ष महोदय कृपा करके बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, कृपा करके सब बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय कहा किस किस के टैटू बने मुझे मालूम है। एक मिनट, कृपा करके सभी लोग बैठ जाए। कहा किस किस के टैटू बने हैं। विश्वास जी कृपा करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत सज्जनता से रामेश्वर जी महोदय बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैंने जो विश्वास जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। रामेश्वर जी बैठिए, बैठिए, कृपया बैठिए। हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए। अपनी बात रख दे, हमारी बारी है तो सदन छोड़कर भाग गए। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, कांग्रेस के सदस्य ऐसे ही करते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब हमारी बात बोल रहे सभी झूठे हमारे माननीय मंत्री बोलते और फिर खाई है हर विषय झूठ बोल के लिए अध्यक्ष महोदय नियम प्रक्रिया में प्रावधान है। नियम प्रक्रिया के तहत आइए, मैं सबको सुनूंगा, जरूरी होगा तो अवसर भी दूंगा। अब बजट सत्र है और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वो बजट अध्यक्ष महोदय कल हमने मांग करी थी आपसे सर्वदलीय बेंच की जांच है विधायक दल की, उसमें भी आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। अध्यक्ष महोदय उसमें भी व्यवस्था नहीं दी गई। इतना बड़ा घोटाला हो गया। आपसे हमने अनुरोध किया था अध्यक्ष महोदय कि सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बना के जांच कराएं, उसमें भी आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप मुझे अनुमति देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे पक्ष और विपक्ष के लोग सदन की जो मान्य परंपरा की व्यवस्था आपने दी है उसका पालन सबको करना चाहिए। कल सबकी इच्छा थी कि चर्चा करें, विस्तार से चर्चा हुई। सदन के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 घंटे तक सदन में चर्चा हो, ध्यानाकर्षण दिल खोल करके बात हो। अब उस विषय को इस ढंग से लेना, मैं समझता हूं कि सदन का समय भी जाया करना है और ये बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान भटकाने का प्रयास भी है। मैं उम्मीद करता हूं आप कोई नहीं बोलेगा, अब आप कृपया व्यवस्था दें ताकि बजट प्रस्तुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा विषय था तो आपको रहना था। मेरा आपसे निवेदन है, रही बात ठीक है, ये प्रश्न से मेरा आग्रह है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी आपकी व्यवस्था, सभी मंत्री लेकिन उपस्थित थे। सारी बातें आपसे ये है कि कल हमने दोबारा बात करना इस व्यवस्था का मान्य अध्यक्ष सर्वदलीय हमने जांच की बात करी कमेटी की, उस पर हमारा है ही। अध्यक्ष महोदय बहुत गलत है। अध्यक्ष महोदय बहुत गलत है। आपके निर्देश के बाद इस प्रकार नेता प्रतिपक्ष का खड़ा होना ये बहुत गलत है। अध्यक्ष महोदय
कृपया बैठिए, कृपया अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़ के अनुरोध कृपया किया था। बैठिए। आपके निर्देश के बाद पर्याप्त चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, इसलिए आप सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं यादव जी ने आज विशेषाधिकार का नोटिस दिया। जी बजट पढ़ेंगे। सचिन यादव जी ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया, गलत गुमराह किया गया, पूरे सदन को गलत जानकारी, मैं प्रमाण के साथ दिया। प्रतिपक्ष महोदय, उसके लिए नियम है, नियम के अंतर्गत आइए। अध्यक्ष महोदय, नियम में दिया पुस्तक आपको भिजवाता हूँ, बजट को आगे बढ़ने दीजिए। व्यवस्था है उसकी। अध्यक्ष महोदय, पुस्तक मैं आपको भिजवाता हूँ, आप जरा नेता प्रतिपक्ष को भेंट कर दीजिए कि कम से कम नियम और प्रक्रिया से विधानसभा चलती। कभी भी उठ के खड़े हो गए और कुछ भी विषय बात करने लग गए, ये कोई तरीका? अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय मर्यादा है क्या? अध्यक्ष आप बात करें ना, आप बात करें नियम और कानून से, हम चर्चा से पीछे नहीं हटते। अध्यक्ष महोदय, आज आप बोलेंगे अपने हिसाब से, नियम है क्या बोलेंगे? चलाना पड़ेगा। बहुत सुनी है सबकी, बहुत अवसर दिया है आपने, जानकारी दी उसके बाद आज फिर कॉलेज उसी से उठाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज में सुनीता सिजू किया जा रहा है। 22/9/2021 को हुई थी, जब भाजपा बार सरकार बोल थी, देना, दूसरे की उन्होंने बात गलत नहीं पर्चा सुनना। लगाया। ये कांग्रेस की नीति है, आपने कांग्रेस सरकार में ऐसी बात कही गई। अधिकार मंत्री हो, पटवारी की तरह ज्यादा बोलोगे तो जनता सुन रही। राजन जी कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। व्यवस्था दे दी, उसके बाद में और कौन सी व्यवस्था चाहिए? बात कीजिए। आपने अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। राजन जी विपक्ष नेताजी अगली बार आप नहीं आओगे, ज्यादा बोलोगे। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। सम्मान से बात कीजिए अध्यक्ष राजन जी, हरिशंकर जी कृपया बैठ जाइए। बात कीजिए हमारे रामेश्वर जी, मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ जगदीश देवड़ा जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में आएगा। मान सम्मान की माननीय बात देवड़ा कीजिए जी, यहाँ अगर ये सही रहे तो उनको वापिस करा दे मंत्री। नेताजी जरा हमारे फैसले लगे इसमें आ गए थे, बोला करना हूँ। इनके विपक्ष भाई माननीय अध्यक्ष महोदय, की सड़कों के लिए बजट है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट है, गरीब के लिए बजट है। प्रदेश का इतना बड़ा मामला है, गरीब के लिए बजट माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए, उसके बाद तो बैठो। बजट आने दीजिए, उसके बाद बजट विपक्ष भाई सुनो भैया, जनता के हित में बैठिए, कृपया बैठिए। जनता के हित में सुनो विपक्ष। सुनो, अगर हेमंत जी हेमंत जी कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, इन सबसे बैठिए। नफरत है। मंत्री महोदय इस बात को आश्वस्त करें कि अध्यक्ष महोदय है उसके बारे में बोले, चर्चा कराएं और चर्चा कराने अनुशासनहीनता करते हैं तत्काल। अध्यक्ष महोदय, ये विचलित हो रहे हैं, विचलित, ये 29 सीट से विचलित हो रहे हेमंत कटारे जी नियमों को शिथिल करके कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। जो विषय आप उठा रहे हैं उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत आइए, आपको बोलने का भी अवसर मिलेगा और बाकी चीजें भी होंगी। नहीं अब प्लीज हेमंत जी प्लीज बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। देवड़ा जी, हेमंत जी माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ऐसा थोड़ी होता भाई। क्या बात है, कोई तुम्हारा घर का राज चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, जो मांग करी थी तो देखिए, बजट पेश होने से पहले विपक्ष का हंगामा यहां पर नरसिंह घोटाले को लेकर आप देख रहे हैं। और जैसा कि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा और वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री जी के सर्वदलीय कमेटी बना के विधायकों की जांच करा ले। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें क्या आपको क्या आपत्ति है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये
प्रदेश का घोटाला है, युवाओं के साथ अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों को गलत जानकारी दी जा रही है। गलत जानकारी आपको सचिन यादव ने आपको दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों एवं पूर्व से चल रही योजनाओं व परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे माध्यम से आज हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव माननीय सदस्य के सारगर्भित विमर्श व पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत है। इंदर सिंह जी, आप किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जबरदस्ती ऊर्जा व्यय मत करो, किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। देवड़ा जी, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन व सदन में विराजित महानुभावों का श्रद्धापूर्वक नमन। विगत फरवरी माह में इस सदन ने मेरे माध्यम से हमारी सरकार के प्रस्तुत लेखानुदान को पारित किया था। यह लेखानुदान माह अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों व पूर्व से चल रही योजनाओं कल मांग करी, इस पे आश्वासन को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। नहीं तो हम इस्तीफे की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायी कमेटी बनाई, जांच करा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार आपको दोबारा बनाना मंत्री बना दे, लेकिन हम इस्तीफे की बात करना चाहते हैं। अगर ये सही है तो आप बना दे। अगर घोटाले में है तो आप देखिए, मैं आपसे अनुरोध है। आदरणीय महोदय, प्रदेश के बजट तैयार करने की प्रक्रिया में यह भावना लगातार प्रबल रही है। आप कंटिन्यू करो। सबल भुजाओं में लक्षित है, मौका भी द्वार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सदन द्वारा पारित की गई राशि का पूर्ण उपयोग प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने के लिए होगा। सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं और हमें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना होता है। जन कल्याण के उपाय भी तभी सार्थक होंगे युवाओं को न्याय दो और मुख्यधारा से पिछड़ गई युवाओं को न्याय दो, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह बजट प्रदेश को समग्र रूप से बनाने के हमारे सफल व परिणामजनक इस्तीफा दो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ, इस्तीफा दो। प्रदेश के युवाओं का मामला है, शिक्षा व खाद्य अधोसंरचनाओं का विस्तार, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिक विकास आदि के साथ साथ पर्यावरण उपयुक्त जीवन शैली तथा प्रदेश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने जैसे कार्यक्रमों के लिए आर्थिक यह बजट समेट कर बनाया गया बजट है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्राह्य किया है। यह संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए थे। हमने इस परंपरा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को तैयार करने में भी कायम रखा है। आम जनता से प्राप्त 3000 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरता पूर्वक विचार में लिया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व व रणनीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश की संपूर्ण संसदीय सीटों पर हमारे दल के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। मैं देश और प्रदेश की जनता का भी
उनके सूझबूझ के निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण हमारे दल को देश और प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिला। तत्काल इन पे कार्रवाई होना चाहिए पूरे सदन के हमारे विधायक दल की तरफ वैश्विक स्तर पर राजनीति में आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 14 जून 2024 जांच कराना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी अगर 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है कि मर्यादा का पालन करें। ये बजट सत्र है, प्रस्तुत बजट को सुने, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दें। बजट की तुलना में सत्र को बाधित करना ठीक 16% नहीं से है। अधिक वृद्धि मैं की माननीय है। सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहूंगा अपने प्रदेश आसन में को ग्रहण निरंतर करें। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-4 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 24 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश के 2,30,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण, भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार की आभारी है, जिनकी प्रगतिशील नीतियों के कारण पूरे देश में अधोसंरचना विकास के लिए बड़ा स्तर पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में किए जा रहे पूंजीगत निवेश से प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि सिंचाई, पर्यटन, रोजगार आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा, नई गति, नई ताकत, नई दिशा मिली है। पूंजीगत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से रुपये 8,808 करोड़ की राशि प्राप्त होनी थी, परंतु हमारे कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से परिणाम स्वरूप रुपये 3,829 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस योजना में वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से रुपये 15,000 करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय रुपये 60,689 करोड़ हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में लगभग 29% अधिक है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में अब तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। सड़क एवं पुल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 किलो का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेलवे और ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से के लिए लोक निर्माण विभाग बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में किलोमीटर का अटल प्रगति पर 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पर 676 किलोमीटर के दिल्ली एक्सप्रेस वे 450 किलोमीटर का निर्माण विकास पर 320 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पर 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित थे। इन मार्गों के दोनों से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के युवाओं की बात है, युवाओं को नहीं चाहते प्रदेश के, मैं आपसे अनुरोध करना है युवाओं की तरफ देंगे। हजारों युवा
से अवैध वसूली की गई, उनके बारे में सोचे। आप प्रमुख के प्रदेश के, आपको न्याय करना चाहिए माननीय युवाओं के साथ प्रदेश के। यह अन्याय होगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, निष्पक्ष रूप से युवाओं की बात करना चाह रहा हूँ। 19,378 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों से बारामासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सड़क एवं पुल के निर्माण अनुसंधान के लिए 2024-25 में लगभग रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। योजना प्रारंभ के वर्ष 2019 की स्थिति में 13,53,151 घरेलू नल कनेक्शन की संख्या बढ़कर अब 70,86,200 हो गई। सर्वदलीय कमेटी सदन को खुशी है कि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री चुप को बैठे। क्या प्रदेश के युवाओं को नहीं जानते, प्रदेश के युवाओं की भावना नहीं जानते। का प्रदाय किया जा रहा है। दिनांक 26 जनवरी 2023 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17,614 मेगावाट शिफ्ट की मांग पूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुरा ताप विद्युत ग्रामों में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 603 सर्किट किलोमीटर पूर्व पारेषण लाइनों एवं 2,908 MVA क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा स्थापना क्षमता की दृष्टि से अग्रवर्ती प्राप्त की है। मैंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगर जिले में 550 मेगावाट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास हो रहा है। मुझे अवगत कराते हुए खुशी है कि आगर जिले की 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादन शुरू हो गया है। ओंकारेश्वर में प्रदेश के युवाओं की बात नहीं करना चाह रहे, उनकी भावना देखें, उनके बारे में सोचें। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन युवाओं की बात